आप एक ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिसके यूज़र्स जो है वो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। तो उनके हिसाब से उनकी करेंसी और उनके फॉर्मेट अलग है, ठीक है। उनका यानी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इस केस में आपके वेबसाइट पे कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आप उनकी लैंग्वेज में चीज़ें शो करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कुछ मैसेजेस हो गए, कुछ करेंसीज हो गई, ठीक है, कुछ नंबर्स है, राइट। तो ये वैल्यूज़ जो है वो उनकी लैंग्वेज में वहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है, ओके। यानी उनके कल्चर में वो चीज़ वहाँ पे दिखनी चाहिए, राइट। तो आप लोगों ने कुछ यूज़ किया है इसके पहले, कल्चर को यूज़ किया है वेब पेज के ऊपर में? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाइनीज़ में कुछ शो करना है पेज पे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो सब यूज़ नहीं किए, ठीक है, राइट, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन हमारे को एक ऐसा कंसेप्ट अवेलेबल है डॉट नेट के अंदर में जिसके थ्रू आप डिफरेंट कल्चर की चीज़ें आपके वेब पेज के ऊपर में डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। यानी उनकी लैंग्वेज में करेंसीज डिस्प्ले हो सकती है, उनकी लैंग्वेज में कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है, उनकी लैंग्वेज में कुछ नंबर्स है जो वो डिस्प्ले कर सकते हैं आप, ठीक है, राइट। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट, राइट, प्रोजेक्ट लेने के बाद, ठीक है, इंडेक्स पेज एक बना लेंगे छोटा, एक डेमो लेके, राइट, ओके। जिसमें एक कल्चर आपका एक क्लास होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट है कल्चर, और यूआई कल्चर। यूआई कल्चर मतलब यूनिवर्सल, ठीक है, ओके। और कल्चर मतलब लोकल, यानी आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री के हिसाब से। और यूआई कल्चर मतलब आपका जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो एक कल्चर चलता है वो, ठीक है, राइट। ये दो वेरिएबल्स को आपने जो भी क्वेरी स्ट्रिंग में वैल्यूज़ भेजी वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या भेजने वाले हैं, लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट है वो भेज रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। तो ये दो वेरिएबल्स में ये चीज़ सेट हो जाएगी, राइट। और अगर नहीं आया है तो कुछ भी सेट नहीं होगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो अलाउ करो, और अगर एम्प्टी है तो अलाउ मत करो, ठीक है। देन अब उसको यूज़ कैसे करेंगे आप? एक तो आपने एक यूआरएल बना लिया, राइट, डेमो पे आप जंप कर रहे हैं, जिसमें आप क्या भेज रहे हो, ई एन क्या है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कल्चर का एक कीवर्ड है, राइट, ई एन फॉर इंग्लिश, राइट। उसी तरह से एच आई फॉर हिंदी, ठीक है, ओके। एफ आर फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है, ओके। जे ए जापानीज लैंग्वेज में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। और एक नंबर यहाँ पे अपन ने लिया है, नंबर को अपन डिफरेंट इसमें चेंज कराएंगे, राइट। एक तो नॉर्मल आपका नंबर शो करेंगे, ठीक है, और उसको ही एज ए करेंसी शो करेंगे, ठीक। और कुछ टेक्स्ट अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके प्रोजेक्ट में जाके आपको एक फोल्डर ऐड करना है रिसोर्स का, ग्लोबल रिसोर्स, ठीक है। आपको एक फोल्डर ऐड करना है ग्लोबल रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है इसलिए ये डिसेबल है, ठीक। तो ग्लोबल रिसोर्स वाला जो फोल्डर ऐड हो जाएगा तो उस पर राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, ऐड करना है एक रिसोर्स, एक रिसोर्स फाइल आपको ऐड करनी है, राइट। रिसोर्स फाइल ऐड करने के बाद आपको उसका क्या करना है, एक नाम
स्पेसिफाई करना है। नाम में आपको ये ध्यान रखिए, रिसोर्स डॉट, जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आप वो रिसोर्स डिफाइन कर रहे हैं उसका कीवर्ड चाहिए, राइट। रिसोर्स डॉट एच आई मतलब हिंदी, ओके। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने करेंसीज के लिए लिया था, तो अभी आप क्रोम में चले जाओ, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर में चले जाओ, राइट, ओके, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख के आ रहा है, राइट, ओके। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आके हेलो वर्ल्ड अगर मैं देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के लिए ये डिस्प्ले होना चाहिए, राइट, ओके। ये मैंने सेट कर दिया, राइट, ओके। या फिर आप यहाँ पे एक कीवर्ड ही डाल दीजिए, मैसेज हेलो, ठीक है, राइट। तो ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराएगा उसके प्लेस पे, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, राइट, ओके। यहीं पे डिस्प्ले करा लेते हैं इसको, resources dot, okay, resource dot, right, culture dot, एक बार बिल्ड कर लेते हैं पहले, resource dot, culture format, ओके। अभी वो ऐड आने का ही है, ठीक है, यहाँ पे 2 ही ले रहा है फिलहाल अभी, ठीक है, ठीक है। वो ऐड हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा इसमें। एक बार रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट, ठीक, ओके। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। जब ये रन होगा तो उस वक्त के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो करंट थ्रेड है, ठीक है, उसके यूआई कल्चर के अंदर में इंग्लिश को सेट किया हुआ है मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेट होगा, ठीक है, ओके। और जैसे ही चेंज वाला मेथड यूज़ होगा तो उस वक्त जो भी लैंग्वेज आएंगी एज ए पैरामीटर वो लैंग्वेज सेट हो जाएंगी, ठीक।
डेमो वाला पेज स्टार्ट किए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का हिंदी की इसमें चेंज कर दिया उसने नंबर्स को, ठीक है, राइट। अब मैं इसको अगर इंग्लिश भेजूँगा, ठीक है, तो ये डॉलर्स में चेंज हो गया करेंसी। हिंदी भेज रहा हूँ तो हिंदी में चेंज हो रहा है, राइट। इंग्लिश भेज रहा हूँ तो इंग्लिश में आ रही है चीज़ें, ठीक है, राइट। तो दिस कंसेप्ट इज नोन ग्लोबलाइजेशन, राइट। जैसे हम ऊपर में आते हैं ना ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे रख दीजिए या फिर जहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन में ले रहे हो वहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। ये देखो आपके यहाँ पे जा रहा है लैंग्वेज कौन सा सिलेक्शन में है, राइट, ठीक। तो करिए इसको एक बार ट्राई कीजिए। पहले क्या करना है, एक सिंपल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, राइट, नॉर्मल प्रोजेक्ट, ओके। और फिर प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर ऐड करना है आपको, ग्लोबल रिसोर्सेस, ठीक है। ऐड रिसोर्स फाइल, ठीक है, ओके। एंड देन create some text, ठीक है, ओके। ये 4 स्टेप्स कीजिए पहले, राइट। वहाँ पे रिसोर्स फाइल करके ऑप्शन आया होगा, उसको क्लिक करो। ऐप ग्लोबल रिसोर्स में, हुआ।
नहीं नहीं, रिसोर्स डॉट एच आई लिखा, resource.hi हिंदी के लिए। जो एक्सटेंशन लगा है आरी डॉट एस एक्स वो अपने आप लेता है क्या? हाँ ari.sx जो है वो तो रिसोर्स फाइल का एक्सटेंशन है ना। फिर ये कुछ अलग ही वो आपका जो फॉर्मेट है वैसा नहीं आ रहा है। नहीं नहीं आएगा ना, ऐसा टेबल नहीं है जैसा आप बता रहे ari.sx एक्सटेंशन दिया है क्या उसको? हो। नहीं, देना पड़ेगा ना, तभी तो उसको आएगा ना वो फिर रिसोर्स फाइल लेकर के। जो लैंग्वेज डॉट आर एस एक्स है। हम्म, एक मिनट। हो गया, उसमें अलग अलग कल्चर के आइटम्स ये करके देखो, ठीक है। इसको यूज़ करके देखिए, जापानीज़ में डालिए कुछ। वो लिखना पड़ेगा ना व्यू बैग में। हाँ हाँ, अब व्यू बैग में ना लिखते, ये लिंक में लिखना पड़ेगा ना आपको। पर लिखने की जरूरत नहीं है वो लैंग्वेज डॉट एनसी कल्चर कल्चर। क्या ये यहाँ पे? नहीं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो आपका जो यूआरएल आ रहा है उसमें जो लैंग्वेज है ये उसको असाइन कर रहा है ना। जिस भी यानी चीज़ को हिट करना है ये उसके लिए है। हमारा जो ऑटोमेटिक बना हुआ है हम्म वो इंडेक्स बना है उसमें हम ऊपर में डाल दें। हम्म अब वो सेक्शन बना हुआ है इस वजह से वही लिख दिया ना, नहीं तो एक अलग से फिर से आपको बनाना पड़ता। हमारे पास जो आ रहा है उसमें डाल हाँ हाँ,
बोल रहे हैं? लिखो। ठीक है, आप जो भी फॉर्मेट डालेंगे ना तो उसका आप पहले मैंने गूगल से लेके इधर साइड डाल दीजिए, ठीक है? ओके, टेक्स्ट वाली चीज़ है, राइट? करेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है, ठीक है? जहाँ पे आपको टेक्स्ट में कुछ दिखाने वाली बात हो रही है ना, तो वो आपको पहले फिक्स करनी पड़ेगी। कल अपन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कन्वर्जन का यूज़ करेंगे एपीआई के बाद, राइट? ओके, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे, राइट? उसके थ्रू कन्वर्ट करवाएंगे चीज़ों को, ठीक है? गूगल का एपीआई जो रहता है ना उसके थ्रू। नहीं, ये एक अलग चीज़ है, ये कल्चर है। ये अपने बाई डिफॉल्ट जो डालेंगे वही देगा। हाँ, राइट, ओके। ये ग्लोबलाइजेशन में जो कल्चर हमारे सिस्टम का चल रहा है, सिस्टम की जो लैंग्वेज है उसको अपन चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? वो एक अलग चीज़ रहेगी, वो कन्वर्जन पार्ट रहेगा, ट्रांसलेशन, राइट? क्लियर है? यहाँ पे जैसे जापानीज में अगर आप करते हैं ठीक है, तो जापानीज साइन आपको यहाँ पे मिलेगा उसका, ठीक है, राइट? जापानीज की अपन ने जापानीज का अपन ने पेज नहीं बनाया है रिसोर्स का, तो इस वजह से जो टेक्स्ट है ये कन्वर्ट नहीं हुए, राइट? अगर वो चीज़ भी अगर अपन जापानीज में उसको भी बना के एक रख देते JA नाम से, राइट, तो ये कन्वर्ट हो जाते, यानी ये पर्टिकुलर वर्ड्स भी कन्वर्ट हो जाते अपने, ठीक है? तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे जाके एक फाइल बनानी पड़ती, राइट क्लिक करके, ठीक, और वहाँ पे फिर जापानीज में डालना पड़ता चीज़ें। हाँ, एक चीज़ मैंडेटरी है यहाँ पे कि आपको जो है रिसोर्स फाइल में जो चीज़ें हैं उतने ही सब तरफ चाहिए, यानी सारे ही फाइल्स के अंदर में चीज़ें चाहिए, तब जाके वो आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए। resource.ja, ठीक है? ओके, ये ऑटोमेटिकली नहीं लिया ना, RESX, अरे .RESX, ठीक है, राइट? यहाँ पे क्या था अपना, हेलो मैसेज, राइट? हेलो मैसेज ही था ना? मैसेज हेलो था, मैसेज हेलो, ठीक है? अब इसकी वैल्यू
जापानीज में, ठीक है। इसको यहाँ से ले लो या पेस्ट कर दो, ठीक है। ओके, इसको सेव कर दिया आपने। ठीक, ओके, ये जापानीज में कन्वर्ट हो गया, राइट। ओके, तो ये क्लियर हुआ किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, हाँ, ठीक। नेक्स्ट इज फिल्टर्स, राइट। ओके, फिल्टर्स क्या रहते हैं? फिल्टर का मीनिंग क्या है नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं ना वाटर फिल्टर, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वाटर फिल्टर है, राइट। ओके, तो उसका काम क्या होता है? सॉर्ट करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ, अलग करना, राइट, यानी वैलिडेट करके आगे भेजना, ठीक है। वाटर फिल्टर है तो वाटर को पूरी तरह से प्यूरिफाई करने के बाद में आगे भेजना, यानी फिल्टर कर देना, उसमें से जो यानी बेकार की चीज़ें हैं उसे निकाल देना, यानी ऑथराइज करना, राइट। ओके, वही चीज़ यहाँ फिल्टर के कंसेप्ट से होती है, ठीक है। इट इज़ एन कंसेप्ट, राइट। फिल्टर एक कंसेप्ट है जिसके अंदर में दो चीज़ें की जाती है जनरली, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ओके, राइट। तो क्लाइंट जब भी राउट करता है, ठीक है, वो कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर फिर एक्शन मेथड की तरफ भेजता है और एक्शन मेथड फिर उसको व्यू करवाता है, राइट। ये हमारा एक फ्लो है, ठीक है, वर्क फ्लो। ओके, अब इसमें क्या होता है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन मेथड, ठीक है, एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले आप एक फिल्टर लगा सकते हैं और एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट करने के बाद में भी आप एक फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, यानी कुछ चीज़ें एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करने के पहले होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ें एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद में करना है, तो वहाँ पे भी आप कोई चीज़ करवा सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, ठीक है। यानी एक्शन मेथड हो गया, डेटा जनरेट हो गया, अब दिखाने से पहले अगर आपको वो डेटा प्रॉपरली स्कैनिंग करके आगे लेके जाना है तो आप वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे, ठीक है। ओके, एक्शन मेथड को हिट करने से पहले आपको अगर कोई चीज़ चेक करनी है कि जो रिक्वेस्ट आई है ये प्रॉपर आई है या नहीं आई है, पर्टिकुलर कोड है कि नहीं है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कीवर्ड, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, यानी फिल्टर एक ऐसा कंसेप्ट है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जब कोड जनरेट हुआ होगा तो वहाँ पे फॉर्जरी टोकन करके आपने एक वर्ड देखा होगा कोड के अंदर में, ठीक है। ओके, आपने जब कोड जनरेट किया होगा राइट क्लिक करके व्यू का, ठीक, तो वहाँ पे फॉर्जरी टोकन करके आपको व्यू के ऊपर में दिखा होगा, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ यानी बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको ऐड करके दे देता है एप्लीकेशन, जिसके थ्रू जो हैकर्स है उसको कुछ हद तक के वो प्रिवेंट कर देता है कि रिपीटेड उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चीज़ें ना आए, ठीक है, यानी अनवांटेड चीज़ें वहाँ पे मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक टोकन जनरेट करता है, जब जब एक नया रिक्वेस्ट आता है तो उसके लिए एक अलग से टोकन जनरेट होता है
और वो टोकन फिर डॉटनेट अपने हिसाब से उसको वैलिडेट करता है, ठीक है, कि जो मेरा टोकन है ये वही मैच करता है या नहीं करता है, राइट, ओके। So there are different filters, right? Authentication filter, authorization filter, ठीक है, action filter, result filter and exception filter, ठीक है। Action methods level पे जो होती है चीज़ें, ठीक है, while developer and ASP.NET you can use filter at the following levels, इन levels पे वो filters को use कर सकते हैं, action method level पे, controller level पे and application level पे, तीन चीज़ों पे, राइट, ओके। व्हेन यू यूज फिल्टर इन ए एक्शन मेथड द फिल्टर विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द एसोसिएट एक्शन मेथड इज एक्सेस। जैसे अपन ने देखा था राउटिंग जो है वो एक तो अपन वेब राउटिंग कॉन्फ़िग में लिख सकते हैं जो कि सभी के लिए हो जाएगा, राइट, एक सेपरेट फाइल में अगर लिखे तो, ठीक है। और दूसरा अपन ने क्या देखा था, कंट्रोलर के अंदर में एक्शन मेथड के जस्ट ऊपर अपन लिख रहे थे एज ए एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये मेथड लेवल मतलब मेथड के जस्ट ऊपर अपन लगाएंगे कि इस मेथड को ऑथेंटिकेट करना है, किसको, इस मेथड को ऑथेंटिकेट करना है, राइट, ओके। दूसरा है कंट्रोलर लेवल, तो कंट्रोलर लेवल मतलब कंट्रोलर के जस्ट ऊपर लगाएंगे ऑथराइज, ठीक है, तो उस कंट्रोलर को ऑथेंटिकेट करना है। पहले तो एक सिंगल मेथड को किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को किया पहले ऑथराइज, ठीक है, देन बोला कि नहीं इस क्लास को ऑथराइज करना है, फिर बोला कि नहीं नहीं इस स्कूल को ऑथराइज करना है, राइट। ये तीन चीजें हैं, तीन लेवल से, एप्लीकेशन लेवल यानी सभी चीजें ऑथराइज करनी है, दूसरा है आपका कंट्रोलर लेवल, तीसरा है आपका मेथड लेवल, ठीक है। एक्सेप्शन फिल्टर क्या होता है जनरली, नाम क्या बता रहा है आपको, राइट, अगर कोई एक्सेप्शन अगर आपको वहाँ पे दिखाना है फिल्टर्स के बाद में, राइट, ओके, तो आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एक्सेप्शंस वहाँ पे रन करवाना है, रन टाइम एक्सेप्शंस, ठीक है। जिसमें आप जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे एक्सेप्शन अगर आपको करना है तो आप web.config के अंदर में, ठीक है, कस्टम एरर के अंदर में भी जाके उसको ऐड करा सकते हैं। कस्टम एरर में जाके आप उसका पेज जो है वो स्पेसिफिक पेज बता सकते हैं कि अगर कोई एरर आता है एप्लीकेशन लेवल पे तो उसको आप इस पेज पे रिडायरेक्ट करो। जनरली नॉर्मल पेज की जगह पे आपका बनाया हुआ एक पेज रन होगा जहाँ पे एरर्स को आप डिस्प्ले कराएंगे प्रॉपर। आपने देखा होगा कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो अभी तक बने नहीं हैं, तो जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपको एक एरर पेज पे लेके जाता है वो, ठीक है, पेज अंडर कंस्ट्रक्शन या कुछ, ठीक है, तो उस टाइप से आप इसको हैंडल कर सकते हैं web.config के थ्रू, राइट, ठीक है। पहले इसका एक फॉर्म लेवल ऑथेंटिकेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को दो चीज़ें लगेगी, राइट, जैसे जनरली ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे हम लॉगिन करने वाली चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, लॉगिन करने के बाद में जस्ट आपको वैलिडेट करना है एप्लीकेशन के अंदर में कि लॉगिन प्रॉपर है या नहीं है, या अभी भी बंदा लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। एक तो मेथड है आप सेशन के थ्रू उसको चेक करो हर बार, राइट, ओके। दूसरा है आप उसको ऑथेंटिकेट कर दो web.config में, तो सिस्टम आपके लिए खुद ही चेक करेगा सारी चीज़ें, राइट, और अगर उसको लॉगिन सेशन आउट मिलता है तो वो लॉगिन पेज पे जंप कर देगा, राइट, पर्टिकुलर एक टाइम के बाद। क्लियर है, ओके। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक्शन को भी
ऑथराइज कर सकते हैं कि ये एक्शन को एक्सेस देना है, इस एक्शन को एक्सेस नहीं देना है, या इस कंट्रोलर को एक्सेस देना है कि इस कंट्रोलर को एक्सेस नहीं देना है। ठीक है, ओके। तो पहले तो एक सिंपल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ठीक। देन उसके बाद में आप एक कंट्रोलर बनाएंगे लॉगिन वाला और एक होम वाला, राइट। होम वाला कंट्रोलर एक बना हुआ है, राइट, ठीक है। होम के अंदर में यहाँ पे 2 एक्शन मेथड्स बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 एक्शन मेथड्स बनाए हैं, ठीक, ओके। अभी ये सब ठीक है, राइट। 2 एक्शन मेथड पहले बना लिए, एक है इंडेक्स और एक है सिक्योर मेथड, ठीक है। दोनों के लिए मैंने यहाँ पे एक व्यू बना ली है। व्यू के अंदर में होम के लिए एक इंडेक्स का व्यू और एक इसका व्यू, राइट। दोनों ही चीज़ें अपन डिस्प्ले करने के लिए देखेंगे, ओके, ठीक है। प्रोजेक्ट के बाद जो मेन आइटम है वो है web.config। web.config में जनरली जहाँ पे 4-5 ही यूज़र्स हैं, जैसे बैंक हो गया है जहाँ पे मुश्किल से 4-5 यूज़र्स काम कर रहे हैं, यानी आपको अगर ज़्यादा यूज़र्स की नीड नहीं है, यानी आपको पब्लिकली यूज़र क्रिएशन नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आप अपना जो है एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो आप web.config में आके यूज़र्स स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक ऑथेंटिकेशन टैग ऐड करना है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन टैग ऐड करना है, राइट। ये टैग कहाँ पे ऐड होगा? system.web में, ठीक है। system.web में ऑथेंटिकेशन टैग इतना पार्ट आपको ऐड करना है वहाँ पे आके, ठीक है, राइट, ओके। इसमें मोड क्या रहेगा आपका? फॉर्म मोड, राइट। ऑथेंटिकेट किसको कर रहे हैं हम? फॉर्म को कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब उस फॉर्म में लॉगिन यूआरएल कौन सा है, यानी जो एप्लीकेशन में लॉगिन आपका यूआरएल कौन सा है वो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना है, राइट, कि आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, ये कहाँ जाना चाहिए? लॉगिन पे जाना चाहिए। अगर किसी ने काम नहीं किया 1 मिनट तक तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे जंप करेगा, ठीक है। हाँ, सेशन वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फिल्टर का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब जब रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को तो वो चेक होगा पहले कि भाई अवेलेबल है या नहीं है, अभी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो वो देखेगा कि टाइम आउट हो चुका है तो वो बाहर, राइट। तो इसके लिए फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्रेडेंशियल सेट करेंगे। हमेशा पासवर्ड फॉर्मेट जो है वो क्लियर रहेगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड आप सेट कर देंगे web.config में, ठीक है। 3-4 जितने भी आपको सेट करने हैं, यानी जितने भी आपको यूज़र्स बनाने हैं आप बना देंगे, ठीक है, राइट। आपका एक छोटा ही सॉफ्टवेयर है, प्राइवेट कंपनी के लिए आपने बनाया है, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उसके नाम से आपने यूज़र्स बना दिए, ठीक है, कि इतने लोग ही यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इतना पहला काम करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग, लॉगिन विंडो में आने के बाद आप एक बेसिक लॉगिन बनाएंगे, इंडेक्स, राइट। एक लॉगआउट पेज रहेगा और एक आपका लॉगिन वाला इंडेक्स का पोस्ट रहेगा। जब आप पोस्ट कर रहे हो, जैसे ही आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो आपके पास में यूज़र नेम पासवर्ड आएगा वहाँ से, फॉर्म से। नॉर्मल हम क्या करते थे, डेटाबेस के साथ में उसको कंपेयर करते थे, ठीक है, नॉर्मल वे में कि वो वैलिड है या नहीं है ना। यहाँ पे क्या करना है, जस्ट फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथेंटिकेट, फॉर्म हमारे लिए ये ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। फॉर्म ऑथेंटिकेशन क्लास ये हमारे लिए ऑथेंटिकेट करेगी, राइट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर ये ट्रू होता है यानी ऑथराइज हो गया है, देन क्या करेंगे हम, सेट कर देंगे उसको एक कुकीज़ में यूज़र को, ठीक है, ताकि वो पूरे प्रोजेक्ट में हर तरफ घूमते रहे, राइट, ओके, जब तक कि उसका टाइम आउट नहीं होता है, ठीक है। ये सेट हो जाएगा, देन उसके बाद रीडायरेक्ट कर देंगे जहाँ लेके जाना है पेज को,
जैसे वैलिडेट करते हैं सेम वही कंसेप्ट है, सिर्फ वैलिडेशन जो हो रहा है वो फॉर्म ऑथेंटिकेशन के थ्रू हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म ऑथेंटिकेशन के थ्रू कैसे करना है, फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथेंटिकेट यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो उसको सेव कर लो, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। ये जो है ये आपको ऑब्जेक्ट के लिए बोलता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट यानी एक एक करके आप यहाँ पे जो रखना चाहते हो वो रख सकते हैं, ठीक है, ओके, राइट। यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी यूज़र नेम को मेंटेन किया है कि यूज़र लॉगिन हो गया है तो उसका यूज़र नेम ये है। इनकेस आगे मुझे कहीं दिखाना है तो मैं यहाँ से लेके उसको दिखा सकता हूँ कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आप इसको एक होम पेज पे या फिर कहीं पे भी भेज दीजिए, ठीक है, ओके। होम के इंडेक्स को मैंने क्या किया, विदाउट लॉगिन ओपन करके रखा हुआ है, और सिक्योर भी अलग है। सिक्योर को अभी क्या किया हुआ है, ऑथराइज किया हुआ है, ठीक है। होम के कंट्रोलर पे यहाँ पे जंप हो जाएगा वो पहले, ठीक है। ये अभी ऑथराइज नहीं है, ठीक है। और ये सिक्योर वाला जो है ये ऑथराइज है, राइट, ठीक। तो एक बार पहले रन करते हैं प्रोजेक्ट को। फ्लो सबसे पहले कहा जाएगा हमारा लॉगिन पेज पे, ठीक। कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको विदाउट लॉगिन भी शो करनी रहती है, राइट। नहीं तो आप अगर कंट्रोलर लेवल पे डाल दोगे तो वो कंट्रोलर का एक भी व्यू नहीं देख पाएगा वही। ठीक है, लॉगिन पेज पे आ गए, राइट। विदाउट लॉगिन पहले एक्सेस करते हैं, ठीक है, इंडेक्स पेज को। तो ये इंडेक्स पेज मेरा एक्सेस हो रहा है होम कंट्रोलर का, ठीक है। सिक्योर वाले पेज मेथड की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है। सिक्योर मेथड जो है वो मुझे वापस से लॉगिन पेज पे लेके जा रहा है कि भाई लॉगिन करना है करके, ठीक है। लेकिन इस पेज पे रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। कुछ मेन्यूज़ ऐसे रहते हैं जो लॉगिन डायरेक्टली हो जाएगी, और कुछ मेन्यूज़ के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया था आपने उसको डाल लेंगे, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे तो होम पेज पे आ गए, पहले पेज पे, ठीक है। अभी सिक्योर मेथड पे कॉल करेंगे तो ये भी कॉल हो जाएगा, राइट, ये भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ें यानी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब जब लॉग आउट करूँगा, ठीक है, तो लॉग आउट होने के बाद में दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो लॉग आउट हो गई है, राइट, ठीक। तो ये क्रिएट करना है अभी, राइट, एक लॉगिन पेज बनाएंगे, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोलर लेवल पे कर देता हूँ ऑथेंटिकेट, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ, देन अब क्या होगा, क्या होना चाहिए आप बताइए। क्या होना चाहिए, पहले तो लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज के ऊपर में कुछ दिया है कि अपन ने ऑथराइज वगैरह नहीं, तो वो तो लॉगिन पेज तो इनेबल रहेगा, राइट, ओके। लेकिन ये वाला जो फंक्शन था ये पहले एक्सेस हो रहा था, अभी नहीं होगा। उस कंट्रोलर की जितने भी एक्शन मेथड्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम, क्लियर है। कंट्रोलर लेवल पे इस तरीके से हैंडल करेंगे, राइट, ऑथराइज्ड, ओके, ऑथराइज एट्रीब्यूट का यूज करके, ठीक है। चलिए डिजाइन कीजिए जल्दी से। एक कंट्रोलर बनाइए, उसी में एक नया प्रोजेक्ट ले लो ना साइड में, उसी सोल्यूशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट ले लो।
हाँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, देन उसके बाद में वेब डॉट कॉन्फिग में इसको सेट करो, ठीक है। अच्छा, वर्क फ्लो बनाओ, एक लॉगिन, राइट, यानी दो कंट्रोलर, एक होम तो रहेगा ही हमारा, ठीक है, एक लॉगिन पेज बनेंगे, ठीक है। लॉगिन पेज में ऑथेंटिकेट करेंगे उसको और फिर आगे भेजेंगे। एम्प्टी ले लो या फिर कुछ और ले लो, आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है। ओके, फुल वाला एप्लीकेशन लिए, उसके अंदर से बाकी चीज़ें हटा दिए, होम वाला कंट्रोलर भी डिलीट कर दिए, इंडेक्स में से होम को भी डिलीट कर दो, तो वो आपके लिए एज ए एम्प्टी हो जाता है, लेकिन सारे आपको बंडलिंग वगैरह सब करके मिल जाती है उसमें, नहीं तो आपको स्टार्टिंग से पूरी चीज़ें करनी पड़ती है ना, ठीक, बूटस्ट्रैप वगैरह सारी चीज़ें ऐड करके मिल जाता है। ओके, तो डिज़ाइनिंग ईजी हो जाती है। जो जो कंट्रोलर नहीं चाहिए, जो जो व्यूज़ नहीं चाहिए, वो हटा दो वहाँ से। कुछ भी नहीं किया है तूने। हम्म, कंट्रोल नॉर्मल एम्प्टी ऐड करते और एक लॉगिन पेज डाल के कॉपी पेस्ट करते। हम्म, एक नॉर्मल टेम्पलेट उठा लो नेट से, ठीक है, होम पेज का, उससे एक नॉर्मल कंट्रोलर ने व्यू बना लो, राइट, लॉगिन हो गया, एक इंडेक्स पे। लॉगिन में वेब कॉन्फ़िग में डालते हैं। वेब डॉट कॉन्फिग का पहले लिख लो, फिर लॉगिन पे बता लिखेंगे क्या है क्या नहीं। सिस्टम डॉट वेब में लिखना पड़ता है। सिस्टम डॉट वेब में ये टैग है, राइट, ओके, हाँ लिखना पड़ेगा ना, क्यों, आदत छूट गई ना अभी मोबाइल में देखते देखते। अगर अपना बंदा ट्राई नहीं करता कैच पकड़ने का तो जीतते थे क्या। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, राइट, मेहनत करनी पड़ती है, ओके, ये प्रूफ है उस चीज़ का। अगर वो नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, ठीक है, तो वो शायद 6 भी चले जाता और मिलर मार भी देता। तो बैठा ही था मारने के लिए। फिर, राइट, कोशिश करोगे तो ही चीज़ें मिलेंगी, ये ध्यान में रखो, ठीक है। आज सफलता नहीं मिलेंगी, कल नहीं मिलेंगी, लेकिन परसों है, ये सोच के अपनी होप नहीं छोड़ना है। और खुद से ट्राई करो, राइट, कुछ नई चीज़। अब ये तो एक छोटा कंसेप्ट हो गया, राइट, इसी को लेके आप एक अच्छा बड़े प्रोजेक्ट में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो धीरे 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 चीज़ें, राइट। जहाँ पे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट कम इसकी है, कुछ यूज़र्स, यानी एक सेशन के लिए आप इसको मेंटेन कर लो एक यूज़र को, ठीक है, फॉर्म ऑथेंटिकेशन वाला लेके, राइट, और उसके थ्रू एप्लीकेशन को चला लो। यूज़र में यानी डेटाबेस में आपको यूज़र्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, जहाँ स्टैटिक आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इस टाइप से आप उसको वैलिडेशन डाल के दे सकते हैं। 5 पेज का एक छोटा सा वेबसाइट बना के देना है,
वहाँ पे आप ये कर सकते हो, राइट। जहाँ पे यूज़र से लॉगिन्स लेने हैं तो वहाँ पे फिर डेटाबेस का यूज़ आएगा, राइट। यानी एडमिन लेवल पे इस टाइप से आप यूजर्स दे सकते हैं। सिक्योर पेज कहाँ बनाना पड़ेगा सर? लॉगिन में? देखो अब आप सोचो, आपने क्या किया, अभी एक लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन का जो इंडेक्स रहेगा, लॉगिन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक इंडेक्स रहेगा, एक लॉगआउट रहेगा, एक लॉगिन का रहेगा पोस्ट, है ना। लॉगिन में कंट्रोलर लगेगा ना, लॉगिन कंट्रोलर में आपको ये 3 मेथड्स बनाने पड़ेंगे, राइट। लॉगिन में जो अपना गेट वाला मेथड रहता है इंडेक्स का वो रहेगा, एक पोस्ट रहेगा क्योंकि लॉगिन की बटन क्लिक होंगी तो वो पोस्ट होगा डेटा, राइट। और एक मेथड बनेगा लॉगआउट वाला, उसको भी लॉगिन पेज पे ही यानी लॉगिन कंट्रोलर में मेंटेन करेंगे, जिसमें आके लॉगआउट होंगी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया लॉगिन कंट्रोलर। कितनी चीज़ें हैं, देखो पहला इंडेक्स जो है वो आपका व्यू है, जस्ट व्यू कर रहा है फर्स्ट टाइम, यानी गेट रिक्वेस्ट, राइट, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वाला जो इंडेक्स वाला फंक्शन दिख रहा है दैट्स पोस्ट व्यू, है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट है, राइट। जब फॉर्म हमारा पोस्ट होगा तो वो इस पर्टिकुलर मेथड पे आएगा जंप होके, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आप फैच कर रहे हैं और उसको सेट कर दे रहे हो। हो गया, इतना टाइम लग रहा है टाइप करने के लिए, रेगुलर यूज नहीं करते क्या बटन्स, कीबोर्ड यूज नहीं करते, माउस ही मैक्सिमम टाइम यूज करते हो ना गेम खेलते तो।
नहीं, क्योंकि जो लोग रेगुलरली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो उन लोगों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट? या फिर आपके साइड से आने को ना सर ठीक है ये हम कर लेंगे, है ना? देख के एटलीस्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पे 3 चीज़ें बनानी है, मेरे को ऐसा ऐसा बनाना है, हो गया। जो मेन है उसमें जो फंक्शंस यूज़ करना है, ठीक है, वो मेन है, वो ध्यान में रख लो कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, राइट? बाकी तो आप रेगुलर जो करते हो वही चीज़ें है ना, पोस्ट और गेट मेथड्स। ऑथेंटिकेशन इंडेक्स कहाँ पे? ये इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, फंक्शन जब चालू होगा हमारा, जब व्यू चालू होगा इंडेक्स वाला, ठीक है, तो ये वाला मेथड कॉल होता है पहला, है ना? फिर जब पोस्ट बटन पे क्लिक होता है, लॉगिन बटन जब क्लिक होती है तो पोस्ट होता है फॉर्म, तो ये मेथड कॉल होगा, राइट? फिर उसके बाद में जब लॉग आउट वाली बटन क्लिक करेंगे तो ये वाला लॉगिन यानी लॉग आउट होगा ना, ठीक है, राइट? अभी जस्ट जल्दी से फट से लॉगिन बनाओ, लॉगिन फॉर्म ऑनलाइन ले लो ऑनलाइन कॉपी करो जल्दी से। जो भी ले रहे हो थोड़ा जल्दी लो। हो गया? ऑथराइज वाला जो एट्रीब्यूट देखे है ना अपन ने, उसके अंदर में और भी बहुत सारी चीजें है, वो आपको ट्राई करनी है, ठीक है? यहाँ पे आप रोल यानी किसको ऑथराइज कर रहे हो वो सारी चीजें आती है, ठीक है, ओके? यूजर्स का नाम भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा यूजर आप ऑथराइज कर रहे हो इस मेथड के ऊपर में, ठीक है? आपको होम कंट्रोलर के अंदर में एक आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है, और एक बनाना है सिक्योर, यानी 2 व्यूज बनाने हैं होम कंट्रोलर में। 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, राइट? फिलहाल 2 कीजिए, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर बनाना है, ठीक है, ओके? 2 व्यूज बनाएंगे फिलहाल, राइट? कंट्रोलर को कैसे ऑथराइज करना है वो भी लिख दो ऊपर कमेंट में, कमेंट करके, ठीक है? कंट्रोलर को ऊपर लिखा है, इसका मतलब कंट्रोलर ऑथराइज हो गया। हाँ हाँ, यानी सारे ही मेथड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है? ये भी देखेगा क्या? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर्म लिए, फॉर्म का नाम असाइन किए, राइट? एक्शन में किसको भेज दिए वो? लॉगिन इंडेक्स को, राइट? यानी पोस्ट होगा मेथड तो कहाँ जाएगा? लॉगिन डॉट इंडेक्स में, है ना? लॉगिन का इंडेक्स वाला मेथड कॉल होगा ना पोस्टिंग के लिए, ठीक है? अब ये है कि ये आप पेज के ऊपर में जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं लॉगिन बॉक्स, वहाँ पे कर सकते हैं ना। और एक सबमिट बटन रहेगा नीचे में। होम का क्या? हाँ, ऐसा बोलने का, ठीक है?
एटलीस्ट कम से कम टर्मिनोलॉजी तो भी याद होनी चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो पता चला कि 20 दिन से जो पढ़ रहे हैं वो ही नहीं आ रहा है क्या नहीं। हाँ वही ना, एक्शन मेथड्स, राइट, एक्शन रिजल्ट ये क्या रहता है, ठीक है, व्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट किसी ने अगर बोला कि कंट्रोलर में आपको ये बनाना है, ये बनाना है, बनाना है, तो पट से आपको पता हिट होना चाहिए दिमाग में कि कंट्रोलर बोला मतलब कहाँ पे है। कॉन्फ़िग फाइल बोला तो कौन से फोल्डर में मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। बंडल में बोला तो आपको खट से क्लिक होना चाहिए, अरे बंडल कॉन्फ़िग की बात हो रही है, ठीक है। लेआउट बोला तो खट से क्लियर होने को नहीं, व्यू के अंदर में शेयर नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर में मुझे लेआउट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये अपन पढ़ रहे हैं ना, ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया, रन हुआ क्या, क्या दिखाऊं, ये पोस्ट मेथड ही लगेगा, ये तो खुद आपने सोचना है ना, फॉर्म है ना, वो फॉर्म है तो हम पोस्ट करेंगे ना उसका डेटा। जल्दी आ गए, देखिए वो डिज़ाइन करना है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं ना। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको ब्लैंक रखा है, दोनों व्यूज़ मैंने ब्लैंक रखे हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेजेस वहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा दिए, राइट, कि सिक्योर है ये और एक नॉन सिक्योर है करके, ठीक है ना। आप डिसाइड कर सकते हैं ना, एक आपका एक होम पेज हो सकता है, राइट। आपके लिए एक टास्क देके जाऊंगा मैं इसके रिलेटेड, आपका जितना भी प्रोजेक्ट बन गया है ना, उसके बाद उसमें थोड़ा सा एक एनहेंस करने के लिए देके जाऊंगा, ठीक है। पहले बताइए हो गया इतना। होम के अंदर में 2 व्यूज बनाए, होम में कितने व्यूज बनाए, इंडेक्स है और एक सिक्योर वाला है, या फिर यानी व्यू 1 व्यू 2 ऐसा नाम दे सकते हैं, या फिर आप एक डैशबोर्ड और एक प्राइवेट डेटा ऐसा करके नाम दे सकते हैं, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। यानी लॉगिन के बाद जो एक्सेस होना है, ठीक है, वहाँ पे आप उसको ऑथराइज करेंगे, राइट। और जो व्यू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है यूज़र, उसको अनऑथराइज करेंगे। हुआ रन, तो उसको लॉगिन में खोलना है तो क्या करते हैं पता है आपको, यानी डायरेक्टली पेज लॉगिन वाला ओपन होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउट में जाके चेंज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। कंट्रोलर कौन सा ओपन होना चाहिए, लॉगिन वाला, राइट। हो गया,
रन हुआ पीछे, करो जल्दी। हो गया लॉगिन? पेज क्यों? इसका व्यू बनाया था क्या लॉगिन वाले का? चेंज भी किया था इससे स्टार्टर से। ये इंडेक्स है ना? ये किसका है? नोट से एक मिनट, होम का ये लॉगिन का इंडेक्स है, लॉगिन कंट्रोलर है, ठीक है। क्रिएट किया था क्या इसको? यहीं से क्रिएट किया था? नहीं, कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करके एक नया बनाया क्या? हाँ, वो इसको लिंक कैसे मिला फिर? एम्प्टी वाला था वो शायद। तो इसको लिंक कैसे मिला? इसका कोड उधर ले ले, इसको डिलीट कर और यहाँ से क्रिएशन मार, ठीक है। तो उसको सिस्टम को तो समझना चाहिए ना, राइट? उसको कॉपी ले ले, बाद में वो क्रिएट होने के बाद भला है तो उसको इधर कॉपी कर ले, है ना? हो गया इधर? लॉगिन पेज पे गया क्या पहले वो तो चेक करो। लॉगिन का पोस्ट बनाया क्या? लॉगिन में इंडेक्स ये बनाया ना, यहाँ पे आई क्या चीज़ है पहले वो चेक करो, ठीक है। अभी यहाँ से कहाँ गया? ये कॉल ही नहीं कर रहा ना, राइट? ओके, तो आपने ये क्या लिखा है इसमें कोड में? इंडेक्स कहाँ गया? ये है लॉगिन वाला, इसका पोस्ट
मेथड पोस्ट आईडी लॉगिन लॉगिन इंडेक्स है ना, हिट होना चाहिए। सबमिट बटन ही लिया है ना नीचे। ये कहाँ जा रहा है? सर देखो बटन, ये बटन लिया है ना तूने, सबमिट क्यों नहीं लिया? कॉपी कॉपी इसे होने के बाद यहाँ पे क्या सर लिंक नहीं होता है डायरेक्ट, रिडायरेक्ट करना पड़ेगा ना जहाँ भेजना है। हाँ तो वो लिंक नहीं होता है। नहीं नहीं, ठीक है, उसके व्यू पे जंप नहीं किया प्रॉपर, राइट, उसका लिंक प्रॉपरली उसको नहीं मिला, उसका व्यू इंडेक्स बनाया है क्या तूने उसका? होम का इंडेक्स, होम का इंडेक्स है। अबे हाँ उल्टा सीधा अपने को दो कंट्रोलर बनाने हैं, ठीक है, एक लॉगिन और एक होम, समझा? हाँ समझा ना क्या किया गलती? ऐसा कभी लेट हुआ ना तो इसको स्टॉप कर देना, स्लैश करके देना तो हो जाता है जल्दी। वो रिडायरेक्ट का प्रॉब्लम है होम में नहीं किया ना, तेरा लॉगिन तो हुआ लेकिन होम में नहीं भेजा ना तूने, लॉगिन में भेज दिया। सर देखो और व्यूज में यहाँ पे आया क्या पहले वो चेक कर, F10 पहले यहाँ पे डीबग तो लगा यहाँ पे उसके ऊपर जस्ट, ठीक है चलता है, रन कर अब, यानी उधर से फिर से उसको लॉगिन कर, बैक जाके बैक कर। नहीं ना, इधर हिट ही नहीं हुआ वो पेज बता, इंडेक्स वो नहीं जो तूने बनाया है ना इंडेक्स वाला, ये है ना, राइट, ये लॉगिन बटन बनाया ना, इसको सबमिशन लेना, सबमिट टाइप लेना बटन को, इनपुट लेके बटन, ठीक है, टाइप सबमिट है ना। अभी देख उसको होम में डाला ऊपर बराबर उसके पोस्ट और ये डालिए अपने क्लास में यहाँ फिल्टर ये हटा फॉर्म में इनके लॉगिन के फॉर्म में हाँ जो बनाया था इसमें ये डाल दिया। हाँ ठीक है, उठाया एप्लीकेशन भी हिट नहीं हो पा रहा, डिपेंडेंसीज 404 बोल रहा ना, रिसोर्स उसको मिल नहीं रहा ना, ये व्यू के अंदर लॉगिन इंडेक्स, जनरली अपना लॉगिन इंडेक्स करके आता है ना, व्यू लॉगिन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है वो, ये व्यू लॉगिन की तरफ क्यों जा रहा है? लॉगिन इंडेक्स में जाना है ना, इसमें इस तरीके से देना ही नहीं है इसको, ठीक है, ओके, कहाँ गया होगी, ये ओपन हो रहा है तो लॉगिन इंडेक्स अनऑथराइज ऑथराइज वाला कौन सा रखा था? मैंने लॉगिन वाला रखा है अबे सिक्योर
लॉगिन इंडेक्स पे ही रखा था क्या? लॉगिन इस पे ही रखा था क्या? अलग अलग कंट्रोलर लिए तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़ें, क्योंकि लॉगिन तो वैसे भी ओपन हो रहा है ना अपना, है ना? ये होम में बनाया है ना तूने, यानी होम के इसमें ऑथराइज सिक्योर ये ऑथराइज को विदाउट लॉगिन एक्सेस करके देखो। और कंट्रोलर के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर, हाँ, यानी वो पेज जो है, यानी पूरा का पूरा जो ये है होम कंट्रोलर जो है वो विदाउट लॉगिन ऑथराइज होना ही नहीं चाहिए ना, राइट? वैसा तो फिर क्लियर होंगी, राइट? लॉगिन करने के बाद हाँ, होगा ही ठीक है।